5 खूबियां इंसान को बनाती है कामयाब। 5 खूबियां इंसान को बनाती है कामयाब। फिर से बोल रहा हूं, 5 खूबियां इंसान को बनाती है कामयाब। कब? जब वो अंदर उतरती है, जब तक वो जहन में नहीं जाती। ये सभी चीजों को पता है। सबसे पहले पॉजिटिव सोच। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आदमी को पॉजिटिव बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए कि पॉजिटिव बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। हाँ? कोई भी हाथ खड़ा करके बोलेगा, ऐसा कोई पता नहीं चलता। कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोले। हाँ बोलिए सर। सोचना पॉजिटिव सोचना चाहिए तो पॉजिटिव अपने आप बन जाए। अच्छा, और कोई? और कोई? शैलेश भाई कुछ बोल रहे थे, जैसे हाथ खड़ा करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे ही हाथ खड़ा करने के बोले, कोई खड़ा ही क्यों? बोलिए। पॉजिटिव बनना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। अच्छा, और कोई? अब बोलो, अभी बोलो। पॉजिटिव सोचना चाहिए सर। अच्छा, साकाल आपके क्या विचार है? पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव बनना चाहिए। वाली देख रही है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा है पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। अरे ये कोई चीज है क्या? कोई वस्तु है क्या? है ये? अरे ये सोचना चाहिए, बनना चाहिए, ये क्या होता है? और ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, 2 दिन में आपको खाना नहीं मिला हो और सामने कहीं पे 1 लाख रुपया पड़ा हो, फिर बोलो पॉजिटिव सोचना चाहिए कि पॉजिटिव बोलना चाहिए? बोलो भाई साहब, क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, पर जब परिस्थिति आती है ना, अच्छे लोगों की ईमानदारी गायब हो जाती है सर। और आप और हम अगर चाहें तो पिक्चर के बहुत सारे डायलॉग मार सकते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, फिर कहां जाती है? कहां जाती है? और जब मियां बीवी दोनों झगड़ा करते हैं, क्या पॉजिटिव सोचने की वजह से करते हैं? अब बोलो सकाल। मौके को खुश हुआ। मेरी बात आ रही समझ में? अगर पॉजिटिव सोचना है, बनना, ये कुछ नहीं होता सर। बात यह है कि जब आपके ऊपर परिस्थिति आती है, उस समय आप अपनी सोच को किस तरह से कन्वर्ट करते हो, वो मैंने कोई जो नहीं। कल की अगर बात करूं, कल मुझे किसी कारणवश गुस्सा आया, तुरंत मेरे को पता चला कि ये मैं गुस्सा कर रहा हूं गलत है। मैंने तुरंत खुद को कन्वर्ट किया। मैं बन नहीं रहा हूं ना, सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। कहीं पे मुझे लगा कि मैंने मेरी बीवी को एक बार गलती से लात मार दी थी। ये गलत है कि सही है? अच्छा, ये पॉजिटिव सोचना है कि गलत सोचना है? अब बताओ। गलत है कि सही है? गलत। उस समय आप अपने आप को क्या राय देते हो, वो है मैं। जब तक ये चीज आप समझोगे नहीं ना सर, तब तक काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, आरसीएम उल्लू बनाने के धंधे हैं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वो देखो ना, मेरे गली मोहल्ले में वो 2 साल 3 साल किया, कुछ नहीं मिलता है। कहां मर गई उसकी पॉजिटिव सोच? साले को लेके जाओ अभी 5वीं माले की बिल्डिंग पे और उसको पूछो अभी पॉजिटिव सोच कहां गई तेरी? कहां गई? उतार दिया। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा, सही क्या है, गलत क्या है। भाई ईमानदारी से बताओ, आपके गली मोहल्ले में आप कहीं घूम रहे हो और घूमते घूमते किसी सांप ने काट लिया, जहरीला है, क्या होगा? फिर आप बोलोगे पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा। वर्षा बहन ने बोला है पॉजिटिव सोचो। अबे गधे, तेल लेने गया तू दवाखाने जा, तू कहां पॉजिटिव सोच में पड़ा हुआ है? मॉर्गन को खुश हुआ। तब मेरी बात आ रही समझ में? yes! उस समय क्या जरूरी है? तब ये मत बोलना पॉजिटिव सोचो, सर ने बोला है पॉजिटिव है, आप जाओ दवाखाने सर। और ऐसे ही जहरीले सांप आपको फील्ड में जब जाओगे ना, मिलेंगे सर। और ये जब मिलेंगे तब आप क्या सोचते हो, वो इंपॉर्टेंट है।
वो तो अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, और आपको समझना है सर ये सही है कि गलत है, सिस्टम सही है कि गलत है, वो आपको सोचना है। और मार्केट में मैं अभी आपको बोलता हूं ऐसे ऐसे सिस्टम आने वाले हैं, आपको बोलेंगे अरे इधर जुड़, अभी अगले महीने करोड़पति, अभी शादी कर, 2 महीने के बाद ये भाई बोल रहा है क्या, ये लड़का पूछ रहा है क्या, तुम्हारे को पूछ लिया। मेरी बात आ रही, अभी तो ऐसे सिस्टम, तब आपको समझना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या समझना है, समझ आपको वहां पे इस्तेमाल करनी है। और एक व्यक्ति आजू बाजू वाले व्यक्ति को देख के चल रहा है, नौकरी करो, खेती करो, भाई ईमानदारी से बताओ, एक व्यक्ति ये सिस्टम में आता है, 219 रुपए की खरीदारी करता है, 1800 रुपया कमीशन बनता है, क्या सोचना चाहिए? फिर कहां भाई, एक व्यक्ति 219 रुपए की खरीदारी करता है अपने बुहारी के अंदर, जबरदस्ती करवाया, और उसका इस महीने का कमीशन 1800 रुपए के आसपास बना है। अभी आप बताओ यहां पे क्या पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना चाहिए? वहां पे आपकी समझदारी लगाओ कि ये हुआ कैसे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आके बोलता है इधर जुड़ जाओ, हर हफ्ते चेक आएगा, बिजनेस जीरो नहीं होगा, इधर आ, बैठ, उसको बिठा, एक बात बताओ, जिस आम में से रस निकल गया है उसमें से दोबारा कैसे निकलेगा, बता जल्दी। भाई एक आदमी 80 साल का हो चुका है, फिर वो 20 साल का कैसे होता है बताओ? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? yes. फिर आप बोलोगे नहीं पॉजिटिव सोचो, अरे तेल ने क्या 80 साल का, अभी पॉजिटिव कहां सोचोगे? मेरी बात है, कुछ जगह पे अपनी समझदारी लगाना सर, चेक करना सही क्या है और गलत क्या है, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव सोच। काम के प्रति समर्पण, अपने काम के प्रति समर्पण, सर कितना टका समर्पण है? आप किसी भी काम को कर रहे हो, उस काम को करते समय आपको कितना गर्व महसूस होता है, उसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 10 साल पहले जब ये सिस्टम मिला, मिलने के बाद मैंने अपने इस सिस्टम को अपने रग में उतारा, खून में उतारा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यही एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे मैं मेरी गरीबी का कीड़े को मार सकता हूं। आने वाले समय में मेरे बच्चे को मैं 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता हूं। आने वाले समय में मैं जो भाड़े के मकान में रहता हूं, मैं खुद के मकान में जा सकता हूं। अगर ये सभी चीजें मुझे जब पता चल चुकी है, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, अपलाइन अगर मुझे फोन करके बोलती है कि आज कहां जाने वाले हो, शाम का कहां पे है, कहां पे आप मीटिंग करने वाले हो, क्या अपलाइन को यह सवाल पूछना चाहिए? No. क्यों? क्योंकि मैं अपने अपलाइन को पूछता था, सर शाम को इधर मीटिंग करने जाना वाला हूं, आप कहां पे हो, मैं आपको आके मिल लूंगा। सर आपका कहां पे मीटिंग है बताओ, मैं आपका टाइम सेट कर लूंगा। देखो, दो तरीका होता है काम करने का। एक तरीका होता है क्या? अरे बोलो, अब सीरियस से नहीं हो रहे है ना? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तू मेरे को 20 का स्लिप दिलवा, तू मेरे को 10 का स्लिप दिलवा, तू मेरे को 40 का, तू ही दिलवा, मैं कुछ नहीं करूं। और वो हर बार हर व्यक्ति के अंदर कमी ढूंढे। मुकेश कोठारी वो तो पागल है सर, वो तो गधा है। दिनेश चौधरी ये तो ऐसे ही बन गए ऊपर, अबे ऐसे बने। अमिताभ बच्चन, अरे अमिताभ बच्चन की जगह पे मैं होता तो मैं सुपरस्टार होता, आपको लगता है? No. अरे सचिन तेंदुलकर तो बैट पकड़ना नहीं मैंने सिखाया। वो हर बार अपने आप को बड़ा साबित करेगा और दूसरों को छोटा साबित करेगा। ईमानदारी से बताओ, वो क्या काम के प्रति समर्पण है? No. अरे दुनिया के तेल लेना, जिसको जो करना है करो। आप अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हो? आप अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हो? मैं हमेशा अभी आपके लगभग 2 या 3 प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आया था, सुबह में भी। Yeah. उस प्रोग्राम में मेरी खुद की तबीयत खराब थी, मैं बहाना कर सकता था, मैं नहीं आता, क्या कर लेते आप? कुछ नहीं, प्रोग्राम कैंसिल होता और क्या होता है। पर मैं मेरे काम में इतना समर्पण हूं कि मैं कुछ भी हूं, अगर मैं बेड रेस्ट पे नहीं हूं, पूरा लेटा हुआ नहीं हूं, तब तक मैं आऊंगा जरूर। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने काम के प्रति समर्पण नहीं दिखाओगे,
है ना। आप अपने काम को, शाम को आप कितना टाइम फील्ड में हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना टाइम, और अगर आप हो तो किसको दिखा रहे, अपलाइन को, बीबी को। मैं किसी को नहीं दिखाता था सर, मेरा काम है मुझे जितना जल्दी हासिल करना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, रात का 2, मुझे नींद ही नहीं आती सर, मुझे नींद आज भी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे काम करने को मिले तो रात को भी, अगर मीटिंग मिले तो मैं रात को भी मीटिंग लूंगा, क्यों, काम में मजा आता है सर, है ना। ईमानदारी से बताओ, जून का महीना है और मैं आपको बोलूं कि आपको गंगाधरा से बारडोली पैदल जाना है, कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं। और मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी साली की शादी है, साली तो दौड़ के जाएंगे। साली की शादी है और घोड़े के आगे नाचते नाचते जाना है, गर्मी लगेगी? ना सर। मेरी बात आ रही है? यस। है ना। समर्पण, अपने काम के प्रति कितना समर्पण हो सर। जब तक ये सभी चीजें आप ध्यान नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। दृढ़ विश्वास, ये सिस्टम के ऊपर आपको कितना विश्वास है, पूरा चेक करो सर। बहुत सारे लोगों का तो एंटीना ऐसा हिलता है तुरंत ही, कौवा बैठे तो भी एंटीना हिलता है। एंटीना समझ में आ रहा है? यस। कितने लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे जब भी मैच चलती थी, है ना, और जिसके वहां वो ऊपर क्या लगाते थे, वो एक एंटीना लगाते थे, और जैसे ही एंटीना थोड़ा बहुत हिल जाता था तो किसी लड़के को चढ़ाते और मम्मी या पापा नीचे खड़े होते और उसको बोलते, आया नहीं, आया नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे नहीं आया। वो एंटीना फिट किया, फिट करने के बाद तुरंत हाँ आ गया, जैसे है, फिर कौवा साला बैठ गया, फिर हिल गया। कभी भी किसी के घर पे जाओ, जाने से पहले आप अपना मोजा चेक करना। कभी भी जाओ बाहर बूट या चप्पल निकाल देना, कोई भी कच्चा घर हो पक्का घर हो, हमेशा ईमानदारी रखें, शिष्टाचार। किसी भी घर पे जाने के बाद आप किसी बेड पे लेट मत जाना। मैंने कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है, गए बाप की तरह वहां पे गए, ला पानी। शिष्टाचार बहुत जरूरी है। कभी भी किसी के किचन में नहीं जाना। कोई भी जगह पर अगर कोई महिला आपके लिए घर पे है, उसके घर के अंदर एंट्री मत मारो, उसको बोलो दीदी आप मेरे को कुर्सी बाहर लाके दे दो, मैं बाहर बैठूंगा, जब तक भैया घर पे नहीं आते मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। शिष्टाचार इतना जरूरी है, आपके शब्दों में भी इतना शिष्टाचार चाहिए, तूता का शब्द नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपनी बीबी के साथ भी तूता मत करो, अपने बच्चे के साथ भी तूता मत करो। क्यों? क्योंकि अगर ये आदत अगर घर में गिरेगी तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। शिष्टाचार ये सबसे बड़ा हथियार है सर, सबसे बड़ा हथियार। कभी भी गाली गलौज आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए। हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा जब आपके अंदर शिष्टाचार दिखे। कभी भी हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर 2 ही शब्द आता है, दीदी और बहन, बाकी और कोई शब्द आता नहीं है। ये 2 ही शब्द का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। जब भी फील्ड में जाना हो, अगर आपकी घरवाली भी अगर आपके साथ में है तो आप उससे 2 फीट दूरी बना के रखो। ऐसा नहीं कि भाई मेरा ही प्रॉपर्टी है, भाई तेरा ही प्रॉपर्टी हो, घर पे संभाल, है ना। तू के वहां के तो से भाई तेरा तो बाकी चल लगे। देखो जो कुवारा है बोल रहे हाँ बात तो सही है। मेरी बात आ रही समझ? यस सर। थोड़ा शिष्टाचार आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में अभी अब से 2022 में वो लोग आने वाले हैं जो ऑलरेडी पहले से बिजनेसमैन है, वो सब अभी आएंगे। शिष्टाचार बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सिस्टम में अगर काम करना है तो बहुत जरूरी है आप अपना पहनावा देखें, आप अपना रहन सहन देखें। कभी भी ईमानदारी से बोलता हूं, अगर आप ये सिस्टम में अगर आ ही चुके हो, अगर आपको कोई किसी चीज का व्यसन है तो आपको तहे दिल से बोलता हूं सर धीरे धीरे छोड़ो। मैं ये नहीं बोलता कि आप तुरंत छोड़ो, पर छोड़ो सर। क्योंकि अगर आप व्यसन कर रहे हो और आप किसी व्यक्ति को जानकारी देने गए और विमल खा रहे हो और फिर बाहर थूकने जा रहे हो, फिर खा रहे हो, फिर बाहर थूकने जा रहे हो, अगर वो उस जगह पे मैं हूं तो आपको ऐसी लात मारूंगा कि आप अंदर ही नहीं आओ। यानी बहुत सारी चीजें। और एक चीज, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई व्यक्ति कुछ भी खाता है, वो छोड़ना सर, छोड़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुरंत छोड़ दो, पर छोड़ना बहुत जरूरी है।
अगर ये चल रहा है, अगर आप खा रहे हो और अगर आपको किसी व्यक्ति के वहां पे ये सिस्टम के बारे में जानकर आपके मुंह से बास आए, है ना, तो ईमानदारी से उस चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। शिष्टाचार बहुत जरूरी है और शिष्टाचार आपके दो चीजों से दिखेगा, आपका रहन सहन से और आपकी बोली चाली से। क्या आप बोलते कैसे और आपके मुंह से शब्द कौन से निकल रहे हैं। शिष्टाचार के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। किसी के घर में तुरंत बूट चप्पल पहन के मत चले जाओ। किसी के घर में कोई महिला है, बाहर बुलाओ, उनको बोलो बाहर पूछे तो मैं बाहर बैठूंगा। ओके, यस, ओके। साहस, ये सिस्टम में सबसे बड़ा चीज ये है, सबसे बड़ा करेज। अगर आपको ये सिस्टम करना है तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साहस चाहिए। अच्छा, साहस क्यों चाहिए, हिम्मत क्यों चाहिए, कोई बताएगा मुझे? साहस क्यों चाहिए, हिम्मत क्यों चाहिए, कोई बताएगा? साहस यानी क्या? अच्छा, प्लान दिखाने में हिम्मत चाहिए? प्लान दिखाने में हिम्मत चाहिए? किसको जानकारी देते समय हिम्मत चाहिए? प्रोडक्ट की जानकारी देने में हिम्मत चाहिए? तो इस सिस्टम में मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपको साहस, हिम्मत चाहिए? ना सुनने की ताकत। अच्छा, ना सुनने की ताकत होने के लिए भी हिम्मत चाहिए? यस। कितने लोग ये एग्री करते हैं कि भाई ना सुनने के लिए ताकत चाहिए? अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। साहस इस चीज में नहीं कि आप लोगों की कितनी ना सुन सकते हो। साहस इस चीज में नहीं है। साहस इस चीज में भी नहीं है कि आप में कितनी डेयरिंग है, इसमें भी नहीं है। साहस इस चीज में है कि आप खुद को सुधारने के लिए तैयार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। साहस इस चीज के लिए चाहिए कि आप खुद के साथ लड़ सको। क्यों लड़ने की बात कर रहा हूं पता है आपको? जब 12 घंटा जब मैं लोगों के घर पे टपाल बांट के आता था, पूरा दिन भर जब साइकिल चलाता था, साइकिल चलाने के बाद पूरे पैर दर्द करते थे, पूरे पैर में सूजन आ जाती थी। और उस समय कोई प्रोग्राम होता था या कहीं प्लान दिखाने जाना पड़ता था सूरत या कहीं पे, तो उस समय मुझे ये चाहिए था। दर्द होता था, आंखों से पानी निकलता था मेरा, क्योंकि मेरे पास साइकिल गाड़ी कुछ नहीं था, साइकिल तो वहीं पे रख के आता था। फिर अपने घर से कड़ोदरा 4 रास्ते तक पैदल जाना, जो दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद सूरत जाना, सूरत जाके लोगों को प्लान दिखाना। साहस चाहिए सर, ये आलतू फालतू लोगों का काम नहीं है सर, इसके लिए हिम्मत चाहिए। उस समय कोई व्यक्ति बोलता है कि सामान चाहिए, उस समय दर्द हो रहा है, गुस्सा तो आ रहा है कि यार खुद जाके ले ले, पर उस समय मैं क्या करता हूं, खुद को शांत करता हूं और निकलता हूं। यानी सबसे बड़ा साहस खुद के साथ है सर। क्यों? ये जो आइटम है ना, ये सर, ये सबसे घटिया इंसान है। इसको बोलो आराम करना है, टाइम है इसके पास, सोना है, टाइम है इसके पास। इसको बोलो 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद प्लान दिखाने जाना है, टाइम नहीं है इसके पास। क्यों? ये हमेशा वो चीजें करेगा जो उसके लिए आसान है। हमेशा वही चीजें करेगा जो उसके लिए आसान है, और जो थोड़ा सा कंफर्ट हो या थोड़ी सी तकलीफ वाला कोई काम होगा ये नहीं करेगा। और अगर करता है तो ईमानदारी से बताओ, पूरे भारत देश के अंदर जॉब वाले लोग ये सिस्टम को क्यों नहीं करते? जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ नौकरी कर रहा है, वो क्या सोचता है 12 घंटा जॉब करेंगे, 12 घंटा जॉब करेंगे, घर पे आएंगे, टीवी देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे। क्यों? और इसी लाइफ की वजह से वो व्यक्ति गरीब है, इसी की वजह से वो गरीब है सर। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास 10वीं पास की डिग्री तक नहीं है, ये सिस्टम में लाखों रुपया ले सकता है, तो जो पढ़ा लिखा इंसान है जो जॉब कर रहा है वो नहीं ले सकता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास वो डेयरिंग नहीं है कि वो 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद निकले बाहर। ताकत नहीं है सर। उसके पास इस चीज की डेयरिंग है कि वो जब पगार आएगा, जब महीने की तनख्वाह आएगी, तो वो सेटिंग करेगा, सब सेटिंग करेगा कि इतना वो उसका खर्चा इतना होगा ना, तो खर्चे को इतना लाएगा, वो खर्चा नहीं बढ़ाएगा। वहां पे वो लिमिटेशन बांधेगा, वो लिमिट कर देगा, बस इसी बॉर्डर बना देगा कि उस बॉर्डर के पास अपने को जाना। वो बोलेगा कि बस अपने हैसियत में साइकिल है तो साइकिल रखेगा, अपने हैसियत में टू व्हीलर है तो टू व्हीलर की हैसियत रखेगा। वो अपनी हैसियत बढ़ाने की कभी डेयरिंग नहीं करेगा सर। मेरे पास अभी तीसरी 4 व्हीलर गाड़ी है जो अभी नीचे खड़ी है। ये जैसी गाड़ी जिस दिन लिया उसी दिन मैंने चौथी गाड़ी रख दी मैंने, और उसको भी बता दिया शोरूम वाले को, चौथी गाड़ी इस टाइम को मेरे पास आने वाली है। अभी घर लिया, घर लेने के बाद जो अभी मैंने रो हाउस लिया, वो घर लेने के बाद मैंने तुरंत
लिख दिया कि अब के इसके बाद मेरा लगभग 1 से 1.5 करोड़ का घर होगा, लिमिट बॉर्डर क्रॉस करना। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं। साहस तो बहुत है सर, प्लान दिखाना कोई धाड़ मारना है। लोगों के ना सुना रहे लोग। मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मेरे को 4 तमाचा मारे और बोले 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो मैं बोलता 4 नहीं 10 मार लेना। यस सर। भाई ईमानदारी से बताओ, जिंदगी भर जॉब करने से अच्छा है 10 साल 20 साल 4 तमाचे से आपको मिल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? यस यस प्रॉब्लम क्या है? अरे जिंदगी भर झक मारने से अच्छा है साला एक ही बार झक मारो ना। कहने का मतलब है कि मैंने एक बार डिसाइड किया कि साला एक बार लोगों को रोज जा जाके प्लान बताऊंगा और एक साल के बाद फ्री हो जाऊंगा। हो गया। जिंदगी भर नौकरी करने से अच्छा है एक ही साल ऐसा काम करो कि भाई जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। काम तो सेम ही है और 100% रिजल्ट है, 1000% रिजल्ट है। करना क्या है? अपने आप से लड़ाई करनी है कि जब भी आपका मन ना बोले कि नहीं आज नहीं जाना है, आज मैं थक गया, आज नहीं जाना है, आज मेरी बीवी ने अच्छा खाना बनाया है, आज जाने की इच्छा नहीं हो रही, नहीं यार आज फॉलो करने जाना है, मन नहीं हो रहा है। तब आप जब निकलते हो ना उसको बोलते हैं साहस। यस यस सर। मना तो